नहीं, देखो, हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तिथि जो इलेक्शन कमीशन ने तय कर दी है। और धर्मशाला है, मंडी है, पालमपुर है और सोलन है। सभी जिलों में मंत्रियों को प्रभारी, एमसीज में प्रभारी बनाया गया। मुझे सोलन बनाया। कल मैंने विस्तृत रूप से सोलन में सभी समाज के सभी तबकों से और पार्टी के वर्करों से मीटिंग की है और हम कंसेंसस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सोलन में निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी जो जीतेगी। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि कांग्रेस पार्टी जो है 4 नगर निगम चुनाव जीते। उसके लिए हमने स्ट्रेटेजी जो है वो बना रहे हैं और जल्द ही हमारे कांग्रेस पार्टी के जो टिकट्स हैं वो डिक्लेयर होंगे। और मुझे ऐसा लगता है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी की जो मीटिंग है वो 29 तारीख को धर्मशाला में जो है वो हमारी प्रभारी रजनी पाटिल जी की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जो है ये टिकट्स का, चारों म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के टिकट का डिसीजन जो है वो किया जाएगा। ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट जो है वो दे रहे हैं। सर, भाजपा का आरोप है कि टिकटार्थियों से जो है वो 5,000 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है और जो गारंटियां दी गई हैं उन्हें पूरा करने के लिए नहीं, देखो, जयराम जी और भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार कर रही है कांग्रेस के टिकटार्थियों से 5,000 रुपए लिया जा रहा है। ये गलत है, सरासर झूठ है और ये भ्रामक प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं वो सिंपल एप्लीकेशन पे जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, उस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के, उनको अप्लाई करने के लिए कहा गया है। कहीं भी कांग्रेस पार्टी ने 5,000 रुपए या कोई शुल्क जो है वो नहीं रखा हुआ है। ना पहले रखा था, ना अब रखा है, ना आने वाले समय में जो है नहीं वो रखा जाएगा। सर, महिला आरक्षण बिल को लेकर आक्रोश रैलीज निकाली गई और अब जो है भाजपा शासित प्रदेशों में विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है। आप किस तरह देखते हैं, क्या हिमाचल में भी कांग्रेस विशेष सत्र बुलाएगी? नहीं, देखो, जो महिला आरक्षण बिल है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक जो है वो ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में शिमला में चौड़ा मैदान में जो रैली की महिलाओं की, और उस रैली में महिलाओं को स्टेज पे पहली बार बैठाया और बड़े बड़े नेता नीचे बैठे हैं। एक ड्रामे करने में तो बीजेपी एक्सपर्ट है। इनको झूठ बोलना, ड्रामेबाजी करना, नौटंकी करना, इसमें तो एक्सपर्ट है। इनको तो ओलंपिक में अगर नौटंकी और झूठ बोलने का कोई खेल प्रतियोगिता हो जाए तो हिंदुस्तान के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है गोल्ड मेडल जीत के ले आ सकती है, क्योंकि एक्सपर्ट है इन चीजों में। और जो वीडियो बिंदल का, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का वीडियो, जो महिलाओं के प्रति जो टिप्पणी, भद्दी टिप्पणी और गंदी टिप्पणी बिंदल जी ने की है चलते चलते, जो आज सोशल मीडिया पे जो वायरल हुई है, वो एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अपमान है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा निरादर है। और ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की कितनी इज्जत और कितनी रिस्पेक्ट जो है करती है। ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो महिला आरक्षण बिल है इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करती है। और मैं एक और बात आपको, मीडिया के लोगों को कहना चाहूंगा कि बीजेपी जो कह रही है महिला आरक्षण बिल जो है गिरा है, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, ये सरासर गलत है। महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में पार्लियामेंट में पास हुआ है और उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी और सभी दलों के लोगों ने सर्वसम्मति से उस महिला आरक्षण बिल को पास किया है। जिस बिल की ये चर्चा कर रहे हैं वो उस बिल की सिर्फ अमेंडमेंट है। बिल तो पास हो चुका है, बिल लागू हो चुका है और जो बिल है उसके मुताबिक 2029 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उस चुनाव में महिलाओं को 33%, 1/3 जो है वो महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। ये बात मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपने जब 2023 में उस बिल को पास किया लोकसभा में, उस बिल में कहा कि जो आरक्षण होगा वो नई सेंसस के आधार पे होगा। सेंसस 26-23 में होगी और सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद जो है वो बिल पास किया जाएगा। अचानक 5 राज्यों के चुनाव होते और बीजेपी को याद आ रही है जी कि महिलाओं का आरक्षण बिल लाना है। अरे भाई, आपका बजट सेशन जो है फरवरी मार्च में बजट सेशन हुआ। आप बजट सेशन में अगर आपने महिला आरक्षण बिल में अमेंडमेंट करनी थी तो बजट सेशन में लाते। आप एक अलग सेशन बुला रहे हो, पार्लियामेंट का सेशन बुला रहे हो और उसमें वो अमेंडमेंट ला रहे हो। बिल नहीं गिरा है, बिल तो पास है। वो अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जिसमें अमेंडमेंट ने ये कहा कि
जो सेंसस है वो 2026-27 का सेंसस नहीं, 2011 के सेंसस पे होगा और नए सिरे से डिलिमिटेशन करके जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको 543 से बढ़ा करके जो है 850 किया जाएगा। भाई ये एक यकायक एकदम आपको ऐसा ख्याल कहाँ से आ गया? तो ये ड्रामेबाजी और नौटंकी है, दिखावा था। और बीजेपी को पता है स्पष्ट रूप पे कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को करने के लिए जो है 2/3 मेजोरिटी चाहिए। आपके पास पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से बिल तो गिरना था। और इस बिल के माध्यम से जो इनका मकसद था, महिलाओं को तो आरक्षण है, अभी भी है, बिल पास है, मगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसियों को बढ़ाना था, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी को बढ़ा करके एक डिवीजन क्रिएट करना था हिंदुस्तान में, और वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक टकराव करने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के लोगों में आपस में टकराव हो। आज बीजेपी क्या कर रही है? हिंदू को मुसलमान से लड़ा रही है, मंदिर को मस्जिद से लड़ा रही है, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के लोगों को इन चीजों पे लड़ा रही है। और इस बिल के माध्यम से इस देश के जो है दो टुकड़े करने की, दो हमारे रीजन्स की, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एक टकराव पैदा करने की कोशिश बिल के माध्यम से की थी। मगर जो हमारे सांसद हैं, चाहे वो कांग्रेस के सांसद है या और रीजनल पार्टीज के सांसद है, उन्होंने इस बिल का विरोध करके वो बिल गिराया। और अच्छा है कि ये बिल पास ना हो, क्योंकि इस तरह की जो डिलिमिटेशन है या और चीजें हैं वो एक कंसेंसस से होनी चाहिए, क्योंकि वो एक देश का सवाल है, कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से अन्य राज्यों में विशेष सत्र बुला रहे, तो क्या आप भी भाजपा के निंदा प्रस्ताव लाएंगे? नहीं, देखो अभी तो हमने इस विषय पे नहीं सोचा है, मगर निंदा प्रस्ताव विधानसभा में पेश करने के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं है। भाई निंदा प्रस्ताव आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर रहे हो, अखबारों के माध्यम से भी कर रहे हो, जनसभा के माध्यम से भी कर सकते हो। भाई आप जनता का जो पैसा है, जो विधानसभा बुलाने के लिए और विधानसभा की कार्य प्रणाली चलाने के लिए जो है पैसा लगता है, खर्चा होता है, उसको अननेसेसरी जस्ट फॉर टू गेन, पॉलिटिकल गेन के लिए आप बुला रहे, दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है आप सोच भी नहीं सकते। पॉलिटिकल ड्रामेबाजी के लिए किस स्तर पे, निचले स्तर पे गिर सकती है, ये इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।